दुख का मूल कारण मध्ये दूसरा कारण है द्वेष। द्वेष बोले तो एक तरह से गुस्सा, क्रोध। दूसरों ने जितना भी अच्छा किया हो, उपकार किया हो, वो सारा भूल के थोड़ा भी बुरा किया हो तो वही याद करते करते उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी करके वो बदला लेने की भावना, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, इसे द्वेष कहते हैं। अभी ये द्वेष हटाने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने मैत्री भावना का उपदेश दिया है। वैसे जितने भी दुनिया में लोग हैं, उस सारे लोगों का अगर चरित्र देखा जाए, कैरेक्टर देखा जाए तो 6 तरीके का चरित्र है। दुनिया में कोई राग चरित्र का रहता है, कोई द्वेष चरित्र का रहता है, कोई मोह चरित्र का रहता है, कोई श्रद्धा चरित्र रहता है, कोई बुद्धि चरित्र रहता है, कोई वितर्क चरित्र रहता है। अभी राग चरित्र बोले तो हर चीज में आसक्त होने वाला, जिसमें ढेर सारा लोभ हो। और द्वेष चरित्र बोले तो हमेशा गुस्सा में रहने वाला, हमेशा नकारात्मक सोच रखने वाला। मोह चरित्र बोले तो एकदम अज्ञानी, मतलब कुछ भी नहीं जानता, ऐसे चरित्र वाला। श्रद्धा चरित्र बोले तो हर चीज में तुरंत श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला। बुद्धि चरित्र बोले तो हर चीज में बुद्धि से ही सोच के बैठने वाला, बुद्धि लगा के बैठने वाला, कुछ भी कहो बुद्धि लगा के बैठने वाला। और वितर्क बोले तो हर चीज में तर्क वितर्क करते रहने वाला। सुखी हो बोले तो क्या मैं दुखी हूं? ये सूर्य पूर्व से आता है बोले तो पश्चिम से क्यों नहीं आता? हर तरह से, चाहे आवश्यक हो अनावश्यक हो, तर्क वितर्क करते रहने वाला। तो ये 6 चरित्र में एक राग चरित्र है, एक द्वेष चरित्र है, एक मोह चरित्र है। जो हमेशा गुस्सा करते हैं, हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, इसे द्वेष चरित्र कहते हैं। अब ये द्वेष हटाने के लिए मैत्री भावना करना चाहिए। मैत्री भावना बोले तो सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सता भवन्तु सुखितता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी मंगल हो, सारे प्राणियों का कल्याण हो, हमेशा वो भय रहित हो, दुख रहित हो, शारीरिक मानसिक तनाव रहित हो, हर तरह से जो अच्छा कामना करना, ये मैत्री भावना है। मैत्री भावना चाहे नजदीक के हो, चाहे दूर के हो, चाहे छोटे प्राणी हो, चाहे बड़े प्राणी हो, चाहे जल में रहने वाले, चाहे थल में रहने वाले, चाहे आकाश में रहने वाले हो, हर तरह के प्राणियों का सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे कामना करना, ये मैत्री भावना है। अभी मैत्री भावना करने के लिए हमेशा इंसानों का हो या प्राणियों का हो, अच्छे चीज याद करके बैठना चाहिए। अच्छे चीज याद करेंगे तो मैत्री कर पाएंगे, बुरे चीज याद करेंगे तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये अच्छे चीज याद करने के लिए तथागत बुद्ध ने 3 उपाय बताया है। जैसे इंसान कितने भी कुशल हो, अकुशल हो, पाप हो, धर्म हो, 3 माध्यम से कर्म करता है। शरीर से करता है, वाणी से करता है, मन से करता है। अब इसमें मैत्री भावना कैसे रखना है? कोई इंसान मुंह से अच्छा बोलता हो मगर वो काम भी अच्छा नहीं करता और उसका सोच भी बहुत गंदगी है, तो ये जो अच्छा काम नहीं करता, अच्छा नहीं सोचता, उसको उपेक्षा भाव रख के वो अच्छा बोलता है, वो चीज याद करके उसको मैत्री भावना रखना चाहिए। कोई इंसान अच्छा काम करता है मगर वो बोलता भी ठीक नहीं और सोचता भी अच्छा नहीं, तो जो अच्छा काम करता है उसी को याद करके जो बुरा है उसमें तटस्थ भाव, उपेक्षा भाव रख के उसका भी मंगल हो, कल्याण हो, मैत्री भाव रखना चाहिए।
और कोई कोई इंसान ऐसा रहता है कि वो बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है, मगर वो बोलता भी ठीक नहीं और करता भी ठीक नहीं। तो ऐसे समय में उसका जो अच्छा है, अच्छा सोच, उसको याद करके उसका मंगल मैत्री कामना चाहिए, मैत्री भावना रखना चाहिए। जो बुरा है वो काम, ये जो वाणी, उसमें उपेक्षा भाव रखना चाहिए। और कोई कोई इंसान ऐसा भी रहता है कि वो अच्छा भी नहीं सोचता, अच्छा काम भी नहीं करता, अच्छा बोलता भी नहीं। ऐसे समय में क्या करना? तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे समय में भी ऐसे लोगों के ऊपर दया अनुकंपा रखते हुए, ये लोग मूर्ख है इसलिए ऐसा कर रहा है, ये लोग अज्ञानी है इसलिए ऐसा कर रहा है, बेचारे लोग करके उन लोगों के प्रति भी मैत्री भाव रखना चाहिए। इस तरह से मैत्री भावना कर पाएंगे तो ये द्वेष क्रोध हटा पाएंगे। अगर द्वेष हटा पाएंगे तो ढेर सारे पाप के मूल को निरोध कर पाएंगे, हटा पाएंगे। इसलिए ये द्वेष को हटाने के लिए मैत्री भावना करना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में एक पूर्ण भिक्षु था। वो पूर्ण भिक्षु एक बार तथागत बुद्ध के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, ओ भगवान, मैं इस वर्षावास के लिए, ये 3 महीना जो वर्षावास रहते हैं, वो वर्षावास के लिए मैं सुना प्रांत गांव में जाना चाहता हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे पूर्ण भिक्षु, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जिस जगह के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, वहां के लोग अच्छे नहीं है। वो लोग तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भो भगवान, मैं फिर भी वहां जाना चाहता हूं। अगर वहां के लोग मुझे हर तरह से कहेंगे, बोलेंगे, तो भी मैं समझूंगा कि वहां के लोग कितने अच्छे हैं। वो लोग केवल मुझे बोल रहे, हाथ तो डालने नहीं आ रहे, मारने को तो नहीं आ रहे। तथागत बुद्ध कहते हैं, वहां के लोगों का तो भरोसा नहीं, वहां के लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं। अगर वहां के लोगों ने तुम्हें हाथ डालने को आया, मारने को आया, तो क्या करोगे? तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भो भगवान, तब भी मैं समझूंगा वहां के लोग बहुत ही अच्छे। वो लोग मुझे सिर्फ हाथ डालने को आया, शस्त्र अस्त्र से तो प्रहार करने को नहीं आया, मुझे जान से तो मारने को नहीं आया। इसलिए मैं समझूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, मंगल हो, कल्याण हो। तथागत बुद्ध कहते हैं, वहां के लोगों का कुछ भी भरोसा नहीं। वो लोग तुम्हें शस्त्र अस्त्र से प्रहार करने को आया या जान से मारने को आया, तब क्या करोगे? उस समय पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भो भगवान, मैं तब भी सोचूंगा वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी कहा है, ये पंच स्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। जब तक ये शरीर है तब तक हर तरह का दुख यहाँ उत्पन्न होता है। तो ये दुख का मूल कारण ये पंच स्कंद रूपी शरीर ही खत्म हो रहा है, और ऐसे करने के लिए वो लोग सहायक बन रहा है, इसलिए वो लोग अच्छे हैं। ऐसा सोच के मैं मैत्री करूंगा, पर मैं वर्षावास के लिए वहीं जाना चाहता हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, साधु साधु साधु, हे पूर्ण भिक्षु, तुम्हारा मैत्री शुद्ध है, तुम सही रूप में वहां जा सकते हो, वहां वर्षावास कर सकते हो। तो तथागत बुद्ध के अनुमति पाकर पूर्ण भिक्षु उस जगह पे गए भी, 3 महीना वर्षावास रहा भी, और वर्षावास समापन के बाद तथागत बुद्ध को भी वहां निमंत्रणा करके वहां उत्सव मनाया गया। तो मैत्री भावना इस तरह हर तरह से अच्छे चीज याद करके, वो चाहे अच्छे काम हो, अच्छे वाणी हो, अच्छे सोच हो, हर तरह से अच्छे याद करते करते मैत्री भावना करना चाहिए। अगर मैत्री भावना अच्छे से कर पाएंगे तो ये द्वेष क्रोध इसके लिए जगह ही नहीं रहेगा।
और द्वेष क्रोध निर्मूल हो जाएगा, दमन हो जाएगा, निरोध हो जाएगा। तो दुख का मूल कारण रूपी ये द्वेष ये हट गया तो अनेक अनेक दुख से छुटकारा मिलेगा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।